बहुत सारे लोगों को सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मोटे हो या फिर दुबले-पतले हो, कभी भी आपको सेहत से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को छोटे हो गए, बूढ़े हो गए, क्योंकि हेल्थ इश्यू तभी होते हैं जब हमारे बॉडी में कुछ न्यूट्रिशंस की ये कम होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि सेहत को अच्छा रखने के लिए, खुद को मेंटेन और हेल्दी रखने के लिए हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए या क्या-क्या हमें हमारे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। देखिए, रिलेटेड हमें बहुत सारे इश्यू रहते हैं, खास करके मोटापा। जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, आपको अलग-अलग हेल्थ इश्यू ये देखने को मिलते हैं। लेकिन जो पतले-दुबले रहते हैं, उनको भी कुछ हेल्थ इश्यू ये रहते हैं। तो आप उन हेल्थ को या फिर अपन फिट किस तरह रह सकते हैं, कौन-सी बातें हमें हमारे लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, तो इसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले मैं बोलती हूँ हमारे खाने में मैं खाली आज आपको लिस्ट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे खाने की बात करते हैं, तो हमारे खाने में हम नमक यूज़ करते हैं, तो नमक में भी हमें कौन-सा नमक हमें यूज़ करना चाहिए, कौन-सा नमक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो हम जो कंपनी के नमक यूज़ करते हैं उससे अच्छा बेस्ट नमक कहा गया है सेंधा नमक। अगर आप सेंधा नमक खास तौर पे फास्ट हम जब करते हैं तो सेंधा नमक का यूज़ किया जाता है। तो सेंधा नमक क्या करता है, सेंधा नमक आप के वाटर रिटेंशन को ये कम करता है, यानी इससे ये खाने से आपका वाटर रिटेंशन भी नहीं होगा। हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो इसको भी ये बीपी भी आपका कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद करेगा, या फिर बीपी ना हो यानी ब्लड प्रेशर आपका ना बढ़े, मेंटेन रखने में डेफिनेटली आपको मदद करता है सेंधा नमक। सेंधा नमक में बहुत सारे पोषक घटक भी पाए जाते हैं, तो अब सादे नमक की जगह सेंधा नमक आप इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा मैं कहती हूँ कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते होगे तो डेफिनेटली टेंशन भी आपके हेल्थ को साइड इफ़ेक्ट भी दिखाता है, क्योंकि अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे हेल्थ इश्यू रहते हैं, उसका रीज़न कहा गया है टेंशन। तो टेंशन भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको ज़्यादा टेंशन है तो आप मेडिटेशन करो, योगा करो, फ्रेंड सर्कल में जाके बातें करो, उससे क्या होता है आपका जो टेंशन है डेफिनेटली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने में मदद मिलेगी। तीसरा मैं कहती हूँ हम हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर, विटामिन, मिनरल युक्त हमें खाना खाना चाहिए। सप्तरंग युक्त हमारी प्लेट सजी-धजी होनी चाहिए, जिसमें सब प्रकार की विटामिन्स, मिनरल, फाइबर, अमाइनो एसिड रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को पूरा न्यूट्रिशंस मिले, उसी के साथ हमारा डाइजेशन अच्छा हो और हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यू से बच सकते हैं। कब? अगर हमारा डाइजेशन अच्छे से वर्क करता होगा तो। दूसरी बात ये आपका वज़न कम करने के लिए भी मदद करता है। तीसरा मैं बताना चाहती हूँ कि आपको स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती होगी या आपको देर से सोने की आदत है और सवेरे देर से उठने की आदत है, तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे देखने को मिलते हैं। नींद आपको 7 से 8 घंटा रात को लेनी ही चाहिए, जिसकी वजह से आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये तो कम हो जाएगी, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, उसी के साथ आप दूसरे दिन अच्छे से काम भी कर पाओगे। अपने माइंड को शांत रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मैं कहती हूँ कि आपको वाटर इनटेक आपको मतलब 3 से 4 लीटर पानी डेफ़िनेटली अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। पानी भी आपको बैठ के ही पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों को खड़े रहते पानी पीने की आदत रहती है। खड़े होके पानी पीते हो, ऊपर से पानी पीते हो तो उसके साथ एयर भी हमारे बॉडी में जाती है। आगे चल के उसके आपके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। खड़े रह के अगर आप पानी पीते हो तो आपको जॉइंट पेन होने के भी चांसेस ये बढ़ जाते हैं। तो आपको बैठ के धीरे-धीरे सिप कर के पानी आपको डेफ़िनेटली पीना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी अगर आप पीते होंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। उससे भी ज़्यादा बेनिफिट करता है आपका गुनगुना पानी। अगर गुनगुना पानी अगर आप पीते होंगे तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसी के साथ आपके फैट को बर्न करने में भी मदद करता है। छठा मैं कहती हूँ सवेरे उठ के बहुत सारे लोगों को ना चाय पीने की आदत रहती है। अगर आप खाली पेट चाय पीते होंगे तो डेफ़िनेटली आपको गैस, एसिडिटी बढ़ने के चांसेस ये ज़्यादा रहते हैं। उसके कारण आपका भूख का प्रमाण भी ये कम हो जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं हम ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, डायरेक्ट लंच करना पसंद करते हो, तो लंच में आप ज़्यादा खा लेते हो। तो इसका भी आपके हेल्थ पे ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सवेरे उठने के बाद आपको कम से कम 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर आपको हनी ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड करके पी सकते हो, क्योंकि हनी भी आपके डाइजेशंस को इम्प्रूव करके आपके फैट
को कम करने में मदद करता है, या फिर आप उसमें नींबू निचोड़ के भी पी सकते हो। उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी होने के कारण, ऊपर से गुनगुना पानी होने के कारण डेफ़िनेटली ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी डेफ़िनेटली ये मदद कौन करता है, गुनगुना पानी। तो गुनगुने पानी में आप लेमन ऐड करके डेफ़िनेटली आप पी सकते हो। का खाना आपको 7 बजे के आस-पास आपको खाना चाहिए। शाम को खाना आपको ज़्यादा हेवी भी नहीं खाना चाहिए। लाइट खाना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशंस युक्त आपका खाना होना चाहिए। और खाना खाने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आधे घंटे के बाद ही आपको पानी पिए, दोपहर को या फिर शाम को। ऐसा नहीं कि शाम को ही आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। आप दोपहर के खाने के बाद भी आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हो। वो अगर आप खाने के बीच-बीच में पानी पीते होगे तो उससे क्या होता है, जो अपने खाने को पचन करने वाला जो एसिड है ना, इसकी निर्मित प्रॉपर नहीं होती, यानी हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर आप उसमें नींबू निचोड़ के और गुनगुना पानी पीते होगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स करता है। तो रिफाइंड तेल की ऑयल की जगह आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, नारियल का तेल या घी में आप खाना पका सकते हो, वो भी लिमिटेड ही, ज़्यादा मात्रा में भी उसको भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। राइस में भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप राइस में कौन-सा राइस यूज़ करते हो? व्हाइट राइस यूज़ करते हो या ब्राउन राइस करते हो? क्योंकि व्हाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस ये आपके हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट्स करने वाला रहता है। जो व्हाइट राइस जो रहता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रमाण ये ज़्यादा रहता है, उसी के साथ इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये ज़्यादा रहता है। न्यूट्रिशंस वैल्यू ब्राउन राइस की तुलना में कम मात्रा में पाई जाती है। तो आपको डेफ़िनेटली व्हाइट राइस की तुलना में आप ब्राउन राइस अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहिए। और खाना खाने के बाद डेफ़िनेटली आपको टहलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद सोने की आदत रहती है। तो सोने से क्या होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहा तो आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ आपका वज़न भी बढ़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खाना खाने के बाद आपको कभी नहीं सोना चाहिए। रात को भी आपको खाना शाम के टाइम खाना चाहिए। बहुत सारे लोग रात को 10-11 बजे खाना खाते हैं, ऊपर से वो ज़्यादा हेवी मसालेदार ऑयली खाना खाते हैं। ऐसा खाना खाने से भी आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं, क्योंकि पचने में नॉन-वेज ये ज़्यादा जड़ रहता है, उसी के साथ आप हेवी ऑयली मसालेदार अगर खाना खाते हो, तो इसमें पचने में टाइम लगता है, और आप 10-11 बजे खा लेते हो, फिर फटाक से सो जाते हो आधे घंटे में, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है। तो आपको रात को हेवी खाना खाने से भी बचना चाहिए। आपको अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और हल्का-फुल्का खाना, न्यूट्रिशन युक्त खाना अपने लाइफ में आपको इंक्लूड की लाइफ में आपको ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए। ब्रेकफ़ास्ट भी आपको न्यूट्रिशन, प्रोटीन और फाइबर युक्त ही करना चाहिए, जिसमें ऑयल की मात्रा कम हो लेकिन न्यूट्रिशंस वैल्यू ज़्यादा हो। उसी के साथ डेली लाइफ में आपको एक एप्पल या एक फ्रूट अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, और न्यूट्रिशंस की वैल्यू ज़्यादा रहती है। कुछ हेल्थ इश्यू हो गए तो डेफ़िनेटली इसको ये कम करने में भी मदद कर जाता है। आपको अपने डेली लाइफ में योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर आपको वॉकिंग डेफ़िनेटली करना चाहिए। अगर आप 45 मिनट्स कोई भी एक्सरसाइज़ करते होंगे, तो ये आपकी फिज़िकल, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ-साथ आपको बहुत सारे डिसीज़ से बचाने में भी मदद करता है। आप जब भी खाना खाते हो तो आपको चबा-चबा कर खाना खाना चाहिए। बहुत ही जल्दी या खड़े होकर या फिर टीवी के सामने या मोबाइल देखते हुए अगर आप खाना खाते हो, तो हमारे खाने पे ध्यान नहीं रहता है, तो खाने में स्वाद भी नहीं आता है, और हम कितना खाना खा रहे हो, क्या खा रहे हो, वो भी हमें नहीं याद रहता है। तो उससे क्या होता है, आपका डाइजेशंस इम्प्रूव नहीं होता, यानी आपके डाइजेशंस अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से भी हमें हेल्थ इश्यू देखने को मिलते हैं। खाना खाते समय आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो, तो गुस्से में हो, तो आपने एक बात हमेशा नोटिस की होगी, तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो सामने आया वो खा लेते हैं, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। खाना हमेशा शांत मन से पूरा ध्यान देके अगर आप खाते होगे, तो वो खाना अपने बॉडी को हेल्दी इफ़ेक्ट देने वाला रहता है। तो खाने का तरीका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। खाना खाने से पहले आपको सलाद लेना चाहिए, पानी भरपूर पीना चाहिए, उसके बाद आपको खाना चाहिए। खाने में भी आप प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स युक्त खा सकते हो। दही आपको डेफ़िनेटली ऐड करना चाहिए।
उसी के साथ जंक फूड्स हो गया, मसालेदार हो गया, ऑयल ज़्यादा हो गया, ये खाने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा स्वीट्स हो गए, ये भी खाने से आपको बचना चाहिए, इससे भी आपके साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो इन सभी बातें अपने-अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब